राध्या ने निहारिका का सच बताया प्रथम और मित्तल परिवार को, और निहारिका का किया पर्दाफाश सभी सदस्यों के सामने। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर में जहाँ एक तरफ निहारिका राध्या को मित्तल परिवार से बाहर करके खुद मित्तल परिवार की बहू बनकर के मित्तल परिवार में रहना चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ राध्या ने निहारिका का सच सभी लोगों को बता करके एक बार फिर से अपने लिए सबके दिल में जगह बना लिया है, और निहारिका का पर्दाफाश करके उसको हमेशा हमेशा के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही ये बात प्रथम को पता चलती है, वह आग बबूला हो जाता है और तुरंत चिल्लाते हुए निहारिका के पास जाता है और बोलने लगता है, निहारिका, ये सब तुम क्या कर रही थी मित्तल परिवार में? और क्या तुम मित्तल परिवार में हमारा परिवार तोड़ने के लिए आई हुई थी? तभी निहारिका को कुछ समझ में नहीं आता है और वह सोचने लगती है कि लगता है राध्या ने प्रथम को सारी सच बता दिया है, और प्रथम बोल देता है कि निहारिका तुम इतने हद तक गिर जाओगी, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, और मैं तुम्हें अभी के अभी इस मित्तल परिवार से बाहर जाने के लिए हमेशा के लिए बोल देता हूँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए। तभी यह बात जैसे ही दादी को पता चलती है, वह निहारिका का पक्ष लेते हुए बोल देती हैं कि निहारिका ही हमारे मित्तल परिवार की बहू बनने लायक है, या राध्या पता नहीं कहाँ से आ गई है बिना ज़रूरत के। जी हाँ दोस्तों, ये जैसे ही प्रथम सुनता है वह दादी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह बोलने लगता है, दादी, आप राध्या के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती है, वह मेरी धर्मपत्नी है और मैं उससे शादी कर चुका हूँ। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग भी प्रथम और राध्या को एक होता हुआ देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि निहारिका मित्तल परिवार से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाए, तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट बॉक्स में आई लव यू राध्या ज़रूर लिखिएगा। आज देख लेते हैं प्रथम और राध्या को कितने लोग पसंद करने वाले हैं। जैसे ही निहारिका का सच प्रथम की मम्मी यानी रजनी को पता चलता है, वह निहारिका से बोल देती है, निहारिका तुम इतना घटियापन कैसे कर सकती हो? और नहीं, प्रथम के पापा ओमकार बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं निहारिका पर और उसे घर से निकल जाने के लिए बोल देते हैं। राध्या सपाट चेहरा, लेकिन आंखों में वर्षों का दर्द, अपमान और संघर्ष सिमटा हुआ। आज वह चुप रहने नहीं आई थी, आज वह सच सामने रखने आई थी। राध्या ने गहरी सांस ली और अपनी नजरें उठाकर सीधे प्रथम की आंखों में देखा। वही प्रथम जिसने कभी उसके आत्मसम्मान की कद्र की थी, लेकिन हाल के दिनों में परिस्थितियों और निहारिका की चालों में उलझकर उससे दूर होता चला गया था। प्रथम, राध्या की आवाज कांपी जरूर, लेकिन कमजोर नहीं थी। आज मैं यहाँ सफाई देने नहीं आई हूँ, आज मैं सच बताने आई हूँ, वो सच जिसे छुपाने के लिए निहारिका ने हर हद पार की। ये सुनते ही निहारिका के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में घबराहट की एक लहर दौड़ गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और नकली मासूमियत ओढ़ते हुए बोली, राध्या तुम फिर से ड्रामा शुरू कर रही हो? उसकी आवाज में ऐसा तूफान था कि रजनी तक सहम गईं। तुमने मेरे भरोसे का, मेरे रिश्ते का और इस घर की इज्जत का मजाक बना दिया। निहारिका के होंठ कांपने लगे। उसे समझ आ चुका था कि आज उसकी सारी चालें नाकाम हो चुकी हैं। प्रथम, मैं तो बस तुम्हारे लिए, उसने सफाई देनी चाहिए, लेकिन प्रथम ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बस, मुझे अब एक भी शब्द नहीं सुनना। आज से इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तभी मांझी दादी की आवाज गूंजी, रुको प्रथम। लेकिन वह चुप रही। जब दरवाजा खुला तो सामने खड़ी थी एक टूटी हुई स्त्री, खाली माथा, लाल आंखें और दिल में अनगिनत सवाल। प्रथम उसे देखकर सन्न रह गया। उसने राध्या को कमरे में लाकर कहा, तुम समझती क्यों नहीं? मित्तल परिवार में आज ऐसा तूफान उठा है जिसने हर रिश्ते की सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर में आज वह मोड़ देखने को मिल रहा है जिसका इंतजार दर्शक काफी समय से कर रहे थे। निहारिका, जो अब तक मासूमियत का नकाब पहनकर मित्तल परिवार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, आखिरकार राध्या के सामने टिक नहीं पाई। राध्या ने पूरे साहस और सच्चाई के साथ प्रथम और मित्तल परिवार के सभी सदस्यों के सामने निहारिका का असली चेहरा बेनकाब कर दिया। राध्या ने साफ साफ बता दिया कि कैसे निहारिका शुरू से ही उसे मित्तल परिवार से बाहर निकालने की साजिश रच रही थी, ताकि वह खुद इस घर की बहू बन सके और पूरे परिवार पर अपना अधिकार जमा सके। राध्या ने न सिर्फ जुबानी आरोप लगाए, बल्कि सबूतों के साथ यह भी दिखाया कि निहारिका ने किस तरह परिवार के विश्वास, रिश्तों और भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। जैसे ही यह सच्चाई प्रथम के सामने आती है,
उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बिना कुछ सोचे समझे निहारिका के सामने जाकर जोर से चिल्लाता है और पूछता है कि तुम आखिर मित्तल परिवार में क्या करने आई थी? क्या सिर्फ हमारा परिवार बनाने के लिए? क्या तुम्हारा पूरा मकसद ही राध्या को निकालना और उसकी जगह लेना था? प्रथम के इन सवालों का निहारिका के पास कोई जवाब नहीं होता। उसके चेहरे से साफ झलकने लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। उसके मन में सिर्फ यही चल रहा होता है कि राध्या ने सारी सच्चाई प्रथम को बता दी है और अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तभी प्रथम गुस्से और दर्द में डूबे हुए शब्दों में कह देता है कि मुझे कभी विश्वास नहीं था कि तुम इतनी हद तक गिर जाओगी, और आज इसी पल मैं तुम्हें इस मित्तल परिवार से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकालता हूँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही यह बात दादी तक पहुंचती है, वह एक बार फिर निहारिका का पक्ष लेते हुए राध्या पर सवाल खड़े कर देती हैं। दादी कहती हैं कि निहारिका ही मित्तल परिवार की बहू बनने लायक है, और राध्या